40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाने वाली है। पिछले बार 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। हम लोग चैलेंज करते हैं, एक सीट जीत के दिखा देंगे। चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल। तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले हैं, हर यात्रा जिस गांव में जा रहे हैं, जिस जिला में जा रहे हैं, वहां पे जन सैलाब उमड़ जा रहा है तेजस्वी जी के बाइट सुनने के लिए, तेजस्वी जी का भाषण सुनने के लिए, और आप कह रहे हैं कि एक भी सीट। दरअसल जनता के बीच आज तक गए क्या कभी? जब तब भी जाते हैं जब चुनाव वक्त आता है। चुनाव के पहले न जाते हैं न चुनाव के बाद जाते हैं। जब चुनाव आता है तब ये जनता के बीच जाते हैं। सोने का चम्मच ये तो सभी नेता करते हैं, ये तो सभी नेता करते हैं। कौन नेता करते हैं? हम सभी नेता लोग। पिलावन लाठी रैली किए थे इनके पिताजी, तो बिहार की सत्ता से बाहर हो गए, और बेटा फिर से रैला की शुरुआत कर रहे हैं। रैला नहीं, रैली रैली महारैली कर रहे हैं। महारैली कर रहे हैं। अब आप देखेंगे 24 में तो एक सीट नहीं आएगी, और 25 में पूरा साफ हो जाएगा, 20 सीट भी नहीं आएगी। वो 25 में कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा सीट और विधानसभा का मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे, खेला करेंगे। वहाँ चुनाव में पता कल ये भी कहा है उन्होंने कि 10 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, और जिसमें से कि 5 लाख नौकरियां दिया है और अपनी वादा पूरा किए हैं, और अभी उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने वादा पूरा किया। अगर मुख्यमंत्री वो रहते तो सभी लोगों का और भी वादा और विश्वास जीतते। ये नौकरी बांट रहे थे या भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये? क्या नौकरी बांट रहे थे? अगर नौकरी नहीं बांटते तो फिर आज उनके समर्थक थोड़ी इस तरह से जनता भीड़ जनसलाह ये नौकरी बांट रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी वक्ता राकेश जी, अब इनसे ही बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज यात्रा शुरू करने से पहले नीतीश कुमार पे जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस नीतीश कुमार के केकई और मंथरा है कि पहले तो केकई थी, अब मंथरा भी आ गई। क्या लगता है कि नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे कि केकई मंथरा कौन है? नीतीश जी और बिहार की जनता सब समझ रही है, और तेजस्वी यादव जी को पता चल जाएगा इस बार चुनाव में। अच्छा, आ रहा है 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाली है, बस एक महीने बाद इसका बिगुल बजने वाला है। हाँ। और उनको पता होगा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं दी थी बिहार की जनता, और इस बार भी पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाने वाली है। पिछले बार 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे। हम लोग चैलेंज करते हैं, एक सीट जीत के दिखा देंगे। चैलेंज कर रहे हैं बिल्कुल। तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले हैं, हर यात्रा जिस गांव में जा रहे हैं, जिस जिला में जा रहे हैं, वहां पे जन सैलाब उमड़ जा रहा है तेजस्वी जी के बाइट सुनने के लिए, तेजस्वी जी का भाषण सुनने के लिए, और आप कह रहे हैं कि एक भी सीट उनको नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव जी का भीड़ जो जुट रहा है ना, चूंकि क्या है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ माई बाप कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है क्यों माई बाप कर रहा है भाई। उन्होंने तो माई बाप का तर्क भी समझा दिया कि माई बाप वो क्यों कर रहे हैं। माई बाप का तर्क ये है कि सत्ता इनके हाथ से चली गई, अब पैसा नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो माई बाप कर रहे हैं। इनको दरअसल जनता के बीच आज तक गए क्या कभी? जब तब भी जाते हैं जब चुनाव वक्त आता है। चुनाव के पहले न जाते हैं न चुनाव के बाद जाते हैं। जब चुनाव आता है तब ये जनता के बीच जाते हैं। सोने का चम्मच। ये तो सभी नेता करते हैं, ये तो सभी नेता करते हैं। कौन नेता करते हैं? हम लोग हमेशा से जनता के बीच होते हैं, हमेशा लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करके जनता के बीच होते हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग तो ये तो जाते हैं जब चुनाव आती है, तब ये जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच जाएंगे, माई बाप करेंगे, हमको सत्ता छीन लिया, हमको सत्ता दे दीजिए, हमको बिहार को लूटने की छूट दे दीजिए। बिहार को लूटने की छूट नहीं मिलने वाला है। अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ऐसे लोगों को लूट की छूट नहीं मिलने वाली है। अच्छा, लूट की छूट नहीं मिलने वाली है। कल नवादा पहुंचे थे, नवादा में जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पटना में 3 मार्च को जो रैली होगा गांधी मैदान में, वो सिर्फ गांधी मैदान में नहीं, पटना की सड़कों पे जनसैलाब उतरेगा और भाजपा का पतन शुरू होगा। क्या लगता है कौन सी पतन शुरू का खेला खत्म करने वाले हैं? लाठी तेल पिलावन लाठी रैली किए थे इनके पिताजी, तो बिहार की सत्ता से बाहर हो गए, और बेटा फिर से रैला की शुरुआत कर रहे हैं। रैला नहीं, रैली महारैली कर रहे हैं। अब आप देखेंगे 24 में तो एक सीट नहीं आएगी, और 25 में पूरा साफ हो जाएगा, 20 सीट भी नहीं आएगी। वो 25 में कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा सीट और विधानसभा का मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे, खेला करेंगे। आए चुनाव में पता चल जाएगा। चुनाव तो बस आने वाली है ना, चुनाव में जनता सबक सिखाने वाली है। एक सीट नहीं आएगा, हम कह रहे हैं। अच्छा। एक सीट नहीं आने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है, घमंडी गठबंधन है, इसको एक भी सीट नहीं आने वाली है।
घमंडी का था, इंड यही हो गया बिहार में। अब वो गठबंधन है कहाँ, वो खत्म हो गया, एक सीट नहीं आने वाली है। और 25 में तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिहार में इंडी गठबंधन का कोई नाम लेने वाला नहीं बचने वाला है। अच्छा, नाम लेने वाला नहीं बचा। बिल्कुल। और नवादा में कल ये भी कहा है उन्होंने कि 10 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, और जिसमें से कि 5 लाख नौकरियां दिया है और अपनी वादा पूरा किए हैं। और अभी उप मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने वादा पूरा किया, अगर मुख्यमंत्री वो रहते तो सभी लोगों का और भी वादा और विश्वास देते। ये नौकरी बांट रहे थे या भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये? क्या नौकरी बांट रहे थे? अगर नौकरी नहीं बांटते तो फिर आज उनके समर्थक थोड़ी इस तरह से जनता भीड़ जनसलाह ये नौकरी बांट रहे थे। 1,75,000 जो बहाली है पूर्व की सरकार ने किया था। नियोजित शिक्षकों की बहाली पूर्व में हो गई थी, सिपाहियों की बहाली पूर्व में हो गई थी, शिक्षकों का जो ये था उसका भी पूर्व में ही ये वैकेंसी आ गई थी। खैर वो बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहाली अगर इन्होंने कर रहे थे, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? नीतीश जी तो साफ तौर पे कर रहे थे ना कि क्या आप अपनी नौकरी क्या अपने बाप के यहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा नीतीश जी दिए, नीतीश जी ने कहा ना कि तो फिर काहे पार्टी छोड़ के आए? ये नीतीश जी कहे ना कि सब गड़बड़ कर रहे थे ये लोग। अच्छा, ये लोग गलत करने वाले लोग थे, इसलिए हम इनके साथ से सत्ता से अलग हो गए। अगर नौकरी ये बांट रहे थे तो ये बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इनको कौन बढ़ा रहा था? ये जो तांडव कर रहा था ये कौन करा रहा था? नौकरी अगर ये बांट रहे थे तो इनको कौन बढ़ा रहा था? इनके दलों में जरा देखिए कौन कौन से लोग, कैसे कैसे नामी गिरामी मंत्री थे, ये कैसे नीतीश कुमार फिर से जाने वाले हैं आरजेडी की तरफ, आप लोगों को छोड़ के। ये सब कहाँ से आपको मिल गया है? बिल्कुल जाने वाले। लालू जी कहे हैं उनके लिए दरवाजा खुला है। लालू जी पुराने माहिर हैं। लालू जी को लगता है कि अगर नीतीश जी फिर आ जाए तो फिर हमको लूटने की आज़ादी मिल जाएगी। अच्छा, नीतीश जी ने सदन में कह दिया, 2 बार गए, इन लोगों को नेता बनाने का प्रयास किया, चाहे कि अच्छा आदमी बन जाए, अच्छा नेता बने, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन लोगों को केवल लूट पर ध्यान रहता है, ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं। ये सब सदन में है, रिकॉर्ड में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी सुने। उन्होंने कहा इन सारी गड़बड़ियों का जाँच करेंगे और इनके साथ कभी नहीं जाएंगे अब, क्योंकि ये लोग सभी गड़बड़ करने वाले हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं। देखिए, तो राकेश जी थे, इन्होंने अपनी बातों को साफ तौर पे रखा। आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज, धन्यवाद।